सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए+ लॉ अकेडमी। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट, और ये लेटेस्ट के साथ साथ लैंडमार्क जजमेंट भी रहेगा, बिकॉज सेक्शन 3 और सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा अधिनियम जिसको हम कहते हैं हिंदी में, बेसिकली किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन को कितने समय में कोर्ट के सामने लाना है, उसके लिए समय सीमा बांधी गई है कि कितने समय में सूट, अपील्स या एप्लीकेशंस जो है वो कोर्ट में आएंगी। जितने भी कैंडिडेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो अभी करंट नोटिफिकेशंस हमारे आ रहे हैं, जैसे राजस्थान का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, हरियाणा का मेंस का पेपर अब आपका आ रहा है, तो उन सारे ही एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको लेटेस्ट जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में साइट करनी पड़ेंगी। तो उसी में से आज जो हम इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उस जजमेंट का नाम है पथापति सुब्बा रेड्डी डेड बाय एलआर्स एंड अदर्स वर्सेस स्पेशल डिप्टी कलेक्टर। सो जितने भी लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, आप प्लीज अपने नोट्स में भी इस जजमेंट का नाम लिख लीजिए। इट इज पथापति सुब्बा रेड्डी डेड बाय एलआर्स एंड अदर्स वर्सेस स्पेशल डिप्टी कलेक्टर। स्पेशल डिप्टी कलेक्टर। नाउ द मेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कि इस केस में हुआ क्या। तो ब्रीफ में अगर मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूं, तो इस केस में 5,500 दिनों से ज्यादा का डिले है अपील फाइल करने के लिए। सो जब इतने ज्यादा दिनों का डिले है, उसके बाद जो है कंसर्न पार्टी कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर रही है, तो कोर्ट के सामने सवाल उठा कि क्या हमें ऐसी अपील्स को अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमें लिमिटेशन एक्ट ऐसा करने के लिए अलाउ करता है या नहीं करता है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन एक्ट के 2 सेक्शंस है, जिसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 5 जो है वो हमें देखना पड़ता है। सेक्शन 3 जो है वो जनरली ये कहता है कि कोई भी सूट अगर जो है टाइम बार्ड है, कोई अपील टाइम बार्ड है, या कोई एप्लीकेशन आपकी टाइम बार्ड है, तो कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा, कोर्ट उसको सिरे से खारिज कर सकता है। वहीं पे सेक्शन 5 जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के प्रिंसिपल्स पे बनाया गया है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन अगर टाइम जो दिया गया है लिमिटेशन एक्ट के अंदर उसमें नहीं फाइल की जाती है, लेकिन पार्टीज के पास सफिशिएंट या पर्याप्त कारण थे कि क्यों वो कोर्ट में नहीं आ पाए, तो देरी होने के बावजूद भी कोर्ट उनको अलाउ कर सकता है। सो इस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 से ज्यादा दिनों का डिले था, तो ज्यादा दिनों का डिले होने के बावजूद भी क्या कोर्ट कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को अलाउ करेगा या नहीं करेगा, वो कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। और इसी केस में पथापति सुब्बा रेड्डी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जितने भी हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल, उन सभी लोगों के लिए ये लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है पॉइंटर्स हमारे लिए दिए हैं। सो पहली चीज जो हमें अब ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में क्या हेल्ड कर रहा है। तो 8 पैरामीटर्स, 8 प्रिंसिपल्स दिए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 5 को कैसे जो है आपको समझना है। और उसी के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए हैं, वो प्रिंसिपल्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। लिखा हुआ है दैट What are the principles laid down by the court for condoning the delay under the limitation act? कि जब भी एप्लीकेशन कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की आती है, तो कोर्ट को उस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है। पहली जो चीज कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उन्होंने कहा कि देखिए, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी दैट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। तो जितने भी हमारे वाद हैं, विवाद हैं, उनके ऊपर एक पूर्ण विराम जो है वो लगना चाहिए। और उसी लिए कोर्ट कह रहा है कि ये पब्लिक पॉलिसी के ऊपर कानून बनाया गया है, जिसका पर्पस है लिटिगेशन को समाप्त करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके राइट्स खत्म हो गए। राइट्स आपके हमेशा रहते हैं, लेकिन आपके कोर्ट में जाने का जो रास्ता है, जो राइट टू रेमेडी है, वो राइट टू रेमेडी आपका खत्म हो जाता है। दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो कोर्ट ने कहा, अ राइट और रेमेडी that has not been exercised or availed for a long time must come to an end or cease to exist after the fixed period of time। तो अगर आपने कोई अपना राइट, अपनी रेमेडी टाइम पे अवेल नहीं की है, तो उसके बाद अगर वो समय सीमा खत्म हो जाए, तो उसके बाद कोर्ट में आपका जाने का रास्ता जो है वो खत्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, लिखा है द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट हैव टू बी कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंटली। क्या आपको प्रोविजंस को पर्पस के हिसाब से इंटरप्रेट करना होता है। सभी प्रोविजंस को एक तरीके का इंटरप्रिटेशन रूल जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता, और इसीलिए कोर्ट कहता है दैट सच ए सेक्शन 3 हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस।
सेक्शन 3 मैं आपको जनरली बता देता हूं। सेक्शन 3 जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कहता है कि कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन टाइम बार्ड है तो कोर्ट उसको जो है डिसमिस कर देगा, एंड द सूट, अपील और एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल। और वही कोर्ट कह रहा है कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 3, ये स्ट्रिक्ट सेंस में पढ़ा जाएगा, लेकिन सेक्शन 5 जो है, जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का प्रोविजन है, दैट इज टू बी कॉन्स्ट्रूड लिबरली, मतलब आप उसको लिबरल इंटरप्रिटेशन देंगे। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन जो है वो हमें देनी पड़ती है, तो उसको जो आप लिबरल इंटरप्रिटेशन दोगे। इसके साथ जो फोर्थ पॉइंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, लिखा है इन ऑर्डर टू एडवांस सब्सटैंशियल जस्टिस through liberal approach, justice oriented approach or cause of the substantial justice may be kept in mind, but the same cannot be used to defeat the substantial law of limitation contained in section 3 of the लिमिटेशन एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी कैंडिडेट्स आज इस वीडियो के माध्यम से इस जजमेंट के प्रिंसिपल्स को समझ रहे हैं, आप इन पॉइंटर्स को जरूर आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, बिकॉज ये जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का है, दैट इन ऑर्डर टू एडवांस द सब्सटैंशियल जस्टिस थ्रू लिबरल अप्रोच, जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच और कॉज द सब्सटैंशियल जस्टिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड, द सेम कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफीट द सब्सटैंशियल लॉ ऑफ लिमिटेशन। क्या आप बेशक सेक्शन 5 के अंदर लिबरल इंटरप्रिटेशन करें, लेकिन उससे आप लिमिटेशन एक्ट के जो सब्सटैंशियल लॉ ऑफ लिमिटेशन है उसको डिफीट नहीं कर सकते, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट है, लिखा है दैट कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन टू कंडोन द डिले इफ सफिशिएंट कॉज हैज बीन एक्सप्लेन्ड, कि जो भी पार्टी कोर्ट के सामने देरी से अपील या एप्लीकेशन लगा रही है, अगर वो कोर्ट को एक्सप्लेन कर दे कि उससे देरी क्यों हुई, तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि कोर्ट उसको माफी दे दे देरी के लिए, कंडोनेशन ऑफ डिले जिसको हम कहते हैं। आगे लिखा है बट दैट द एक्सरसाइज ऑफ द पावर इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर एंड मे नॉट बी एक्सरसाइज्ड इवन इफ सफिशिएंट कॉज इज एस्टैब्लिश्ड और वेरियस फैक्टर्स सच एज वेयर देयर इज इनऑर्डिनेट डिले, नेग्लिजेंस और वांट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस। तो कोर्ट ये कह रहा है कि देखिए, मान लीजिए कि बेशक आप लिबरल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, आपको लगता है कि जस्टिफाइड रीजन है, लेकिन अगर पार्टी जानबूझ के नेग्लिजेंट है, ड्यू डिलिजेंटली काम नहीं कर रही है, या इनऑर्डिनेट डिले कोर्ट के सामने अगर देखने को मिलता है, तो कोर्ट लिबरल इंटरप्रिटेशन होने के बावजूद भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि कोर्ट ऐसी कॉन्डोनेशन के एप्लीकेशंस को अलाउ ना करे। ठीक है, कोर्ट मना कर सकता है। अगला जो पॉइंट है उसमें कोर्ट कहता है मेयरली सम पर्संस ऑब्टेन रिलीफ इन अ सिमिलर मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर एक से ज्यादा लोग हैं और कुछ को रिलीफ सेम मैटर में मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को जो है सेम बेनिफिट कोर्ट दे देगा। अगर बाकी लोग सफिशिएंट रीजंस नहीं बता पा रहे हैं कि उनसे देरी क्यों हुई, तो उनको शायद कोर्ट रिलीफ ना दे। मेयरली बिकॉज सम पर्संस ऑब्टेन रिलीफ in some similar matter, it does not mean that the others are also entitled to the same benefit if the court is not satisfied with the cause shown for the delay in filing the appeal। तो अगर मान लीजिए एक से ज्यादा पार्टीज हैं, देरी सभी से हुई है, लेकिन कुछ एक के पास जस्टिफाइड रीजन है, कुछ एक के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम एक को अलाउ कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी अलाउ कर ही दिया जाएगा। अगला जो 7th पॉइंट कोर्ट ने कहा, मेरिट्स ऑफ द केस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड इन कंडोनिंग द डिले, कि जब भी आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंदर आती है, उसको डिसाइड करते समय आपको मेरिट्स ऑफ द केस देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला जो लास्ट पॉइंट कोर्ट ने कहा कि डिले कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन हैव टू बी डिसाइडेड ऑन द पैरामीटर्स लेट डाउन फॉर कंडोनिंग द डिले and condoning the delay for the reason that the conditions have been imposed are tantamount to disregarding the statutory provisions। कि जब भी आप condonation of delay की applications डिसाइड करें, तो आप जो पैरामीटर्स हैं सेक्शन 5 के अंदर रखे गए, उनकी पैरामीटर्स के अंदर रह के ही उन एप्लीकेशंस को आप डिसाइड करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन 8 प्रिंसिपल्स के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पथापति सुब्बा रेड्डी के केस में समझाने की कोशिश करी, और जितने भी कैंडिडेट्स
जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए ये कुछ एक ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे आपको एग्जाम में सवाल आता ही आता है। आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पे सवाल आएगा ही आएगा, आपको सेक्शन 3 पे सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और पथापति सुबह रेड्डी का जजमेंट आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इस जजमेंट को आप अपनी कॉपीज पे लिखें, अभी लिखना पड़ेगा क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते। ऑनलाइन सेशंस में, ऑनलाइन वीडियोस में जितनी भी चीजें आप देखते हैं आपके माइंड में रिटेन नहीं हो पाती हैं, तो आप अपनी कॉपी पे जरूर इस जजमेंट का नाम लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा दैट द कोर्ट हैज गिवन द इंटरप्रिटेशन टू बी अडॉप्टेड फॉर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ताकि जब भी आप अपना लिमिटेशन एक्ट रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको ये जजमेंट आपके जहन में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये चीजें अडॉप्ट करनी है। और बाकी जो है ये आज का जो हमारा जजमेंट था दैट वी हैव डिस्कस, बाकी आप नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जितने भी हमारे नए अपडेट्स आने वाले हैं, नई जजमेंट्स को हम डिस्कस यहां पे करेंगे तो वो भी आपके साथ जो है आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो है जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नहीं भी कर रहे लेकिन वो लॉ की फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट के ऊपर क्या जजमेंट दिया है। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।